हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों सहृदय हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 10 विषय हिंदी में प्रकरण 6 कालिदास का प्राणी प्रेम, तो एनु मित्रों स्वाध्यायनु आपणे सरस मजानु संपूर्ण सोल्यूशन जोवाना छीए। तो विडियो ने छेल्ले सुधी जोजो अने खास तमारा धोरण 10 ने उपयोगी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी बराबर आ बधा विषयना विडियो तमने मळी जशे। क्यांथी मळशे તેમજ એનું વાંચવાનું મટીરિયલ પણ મળશે, બરાબર। ગાલા અસાઇનમેન્ટના પેપરોના સોલ્યુશન મળશે। ક્યાંથી મળશે હું આગળ જણાવું। સાચો વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો। એમાં પહેલું છે હરિણ શાવક इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था। तो તમારે ચારમાંથી મિત્રો સાચો જવાબ આપવાનો છે। તો જવાબ આવશે દંતુલ। कालिदास हिरण शावक के अंगों पर खाली जगह का लेप लगाना चाहता है, तो किसका? तो कि ध्रुत का। मेरी वेशभूषा की इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूं। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो दंतुल कालिदास से कहता है। खास विद्यार्थी मित्रों चैनलना प्लेलिस्ट में तमने बधा विषयना विडियो मळशे, बराबर। गणित ललित सरनु, विज्ञान कल्पेश सरनु, बराबर। आवी रीते समाज सुधीर सरनु, आवी रीते बधा ज विषयना विडियो छे। अथवा शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन में जाओ, धोरण 3 થી 12 सुधीना विडियो। धोरण में तमारा 10मा धोरण में टीक करजो એટલે पाठ्यपुस्तक आवशे, એટલે 10मा धोरणना विषय आवशे। जे ते विषय में जाओ એટલે चेप्टर खोलशे। आ 5मानु छे, एवी रीते 10माना, એટલે वेद डिजिटल में विडियो फ्री में मळशे। बीजू तमारे गाला असाइनमेंटना पेपर जोता होय, प्रथम परीक्षाना पेपर जोता होय, विज्ञान अने एसएस नु वांचवा माटेनु मटीरियल जोतुं होय, तो आ एप्लिकेशन डाउनलॉड कर लियो। मोबाइल नंबर नाखो, ओटीपी आवशे, जनरेट कर दियो। तो जो पेड कोर्स में तमने मळी जशे फ्री स्टडी मटीरियल में एक्जाम पेपर ने बधुं मळशे। यूट्यूब में बधा विडियो मळशे। धोरण 3 થી 12 सुधीना छे, बराबर। तमारे विषय धोरण में जवानुं, विषय में जवानुं, चेप्टर खुले, चेप्टर में गया तो ये बधा एना पाठ, स्वाध्याय, स्वाध्याय पोथी बधुनी समजूती मळी जशे, जे फ्री में छे। એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને ખાસ જાણ કરજો। उज्जैन की राज्य सभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? तो ऋतु संहार के लिए। त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कालिदास कौन थे? तो कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। कालिदास हिरण को कहाँ ले गए? तो कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। कालिदास हरिण शावक को मल्लिका के घर ले गए। अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? अंत में दंतुल ने कालिदास को मल्लिका के द्वारा परिचय लेकर पहचाना। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। मां के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका का क्या अनुमान करती है? तो हूं के छे मां के रुष्ट होने से, बराबर, होने के पीछे, तो मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी मां के रुष्ट होने का यही कारण है। दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? तो दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाण से एक हरिण शावक घायल हुआ था। घायल हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ता में हरिण शावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा? दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए कहा। कालिदास दंतुल को अपराधी न मानने के लिए क्या तर्क देते हैं? तो
राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हरिण शावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना था। राजपुरुष दंतु बाहर से आया था, इसलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। कालिदास दंतुल को हरिण शावक का आखेट करने के लिए अपराधी न मानने के लिए यह तर्क देते हैं। उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती है? तो उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए उज्जैनी की राज्यसभा कवि कालिदास को राजकवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, घायल हरिण शावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया? तो राजपुरुष दंतुल के बाण से घायल होकर हरिण शावक अपनी जान बचाने के लिए कुं लाचे भरता हुआ कालिदास की गोद में आ गया था। तब कालिदास ने उसे अपनी गोद में समेटकर उसके घायल बदन को सहलाते हुए उसे तरह तरह के सांत्वना दी थी, ठीक उसी तरह जैसे वे किसी घायल बच्चे को पुचकार कर धीरज बंधा रहे हो। मल्लिका के घर उन्होंने उसे दूध पिलाया, जिससे उसे राहत मिली। मल्लिका के घर राजपुरुष ने हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए कालिदास से उसे सौंप देने का हठ किया, तो कालिदास ने स्पष्ट शब्दों में उसे जवाब दिया कि इस क्षेत्र में आखेट नहीं होता और यह हरिण शावक पार्वतीय भूमि की संपत्ति है। कालिदास अंत में राजपुरुष की परवाह नहीं करते और घायल हरिण शावक को अपने साथ लेकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रकार कालिदास ने हरिण शावक को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कालिदास हरिण शावक को क्यों बचाना चाहते थे? तो कालिदास एक संवेदनशील व्यक्ति थे। उनके हृदय में प्राणियों के प्रति बहुत प्यार था। वे उस पार्वत्य भूमि के निवासी थे जहाँ लोग पशु पक्षियों को अपनों में से अर्थात अपने मित्र मानते थे। कालिदास के क्षेत्र में हरिणों का आखेट अपराध माना जाता था। आहत हरिण शावक को देखकर वे स्वयं आहत थे और उसे हर हालत में जीवित रखने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने राजपुरुष दंतुल के से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि यह घायल हरिण शावक उनकी पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। वह यह सोचकर भूल कर रहा है कि इसे उसे सौंप देंगे। इन पंक्तियों से प्राणियों के प्रति कालिदास के प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है। जिस व्यक्ति के मन में प्राणियों के प्रति इतना प्रेम हो वह एक घायल हरिण शावक की जान बचाना क्यों नहीं चाहेगा? मुक्त प्राणियों की रक्षा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, इसलिए कालिदास हरिण शावक की जान बचाना चाहते थे। हरिण शावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। राजपुरुष दंतुल के बाण से आहत हरिण शावक को अपनी बाहों में लेकर कालिदास मल्लिका के घर आता है। तभी हरिण शावक के शरीर से टपकती हुई खून की बूंदों के सहारे राजपुरुष दंतुल वहां पहुंचता है और कालिदास से हरिण शावक की मांग करता है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संवाद होता है। दंतुल कालिदास से कहता है कि वे उसके बाण से आहत हरिण शावक उठा लाए हैं, वह उसकी संपत्ति है, इसलिए वे उसकी संपत्ति लौटा दे। इसके जवाब में कालिदास कहते हैं कि जिस क्षेत्र में उसने हरिण शावक पर बाण चलाया है उस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता। वह बाहर से आया है, इसलिए उसे इस जुर्म के लिए अपराधी नहीं माना जा रहा है। यही क्या कम है? दंतुल फिर कहता है कि अपराध का निर्णय क्या उन जैसे ग्रामीण करेंगे? वह राजपुरुष के लंबे अधिकार की घोंस जमाता है और हरिण शावक को अपनी संपत्ति बताते हुए दे देने के लिए कहता है। कालिदास कहते हैं कि हरिण शावक पार्वती भूमि की संपत्ति है। इसके बाद कालिदास घायल हरिण शावक को लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो शिकारी व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में बहुत फर्क होता है। शिकारी को शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और मनोरंजन के रूप में देखता है। वह शिकार करना अपना शौक मानता है और शिकार पर अपना अधिकार मानता है। पर संवेदनशील व्यक्ति का हृदय किसी घायल प्राणी को देखकर द्रवित हो उठता है। वह उसका प्राण बचाने के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं। अधिकार जताने वाले व्यक्ति प्राण लेने पर खुश होता है,
जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है। यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता है तो उसे किसी का प्राण लेने का भी अधिकार नहीं है। यह हरिण शावक इस पार्वती भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वती भूमि के निवासी हम इसके सजातीय है। तो पार्वतीय क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्राणधारी है और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उसे अपनी संपत्ति जताना चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं, पार्वतीय भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे उन्हें अपने से अलग नहीं मानते। शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तरण, आस्तरण, तो आस्तरण तो શું થશે મિત્રો? बिछोना। શું થશે? बिछोना, बिछाने का कपड़ा। कालिदास ने हरिण शावक को आस्तरण पर सुलाया। आगे, रुष्ट, रुष्ट क्रोधित, मल्लिका राजपुरुष से रुष्ट हो गई। दुर्वा, दुर्वा एक प्रकार की घास। कालिदास ने हरिण शावक को दुर्वा खिलाई। आखेट, आखेट એટલે शिकार। राजा अपने शिकार सैनिकों को लेकर आखेट पर गया। विशेषण बनाए शरीर, शारीरिक, गांव, ग्रामीण, प्रदेश, प्रादेशिक, दिन, दैनिक, पीड़ा, पीड़ित। भाववाचक संज्ञा बताइए। कोमल, कोमलता, बहुत, बहुतायत, रुष्ट, रुष्टता। दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू, खून, रक्त। हरिण तो हिरण, मृग। ऋतु, मौसम, समय। दूध, पय, दुग्ध। संविग्रह समास भेद बताइए। अनुसरण, शरण के पीछे, शरण के बाद। अवयवी भाव समास। हिरण शावक, हिरण का शावक, सबंध तत्पुरुष समास। प्रतिदिन, दिन, दिन, हर दिन। अवयवी समास। निशस्त्र, बिना शस्त्र के। अवयवी भाव समास। तो आ साथे मित्रों सरस मजानु આપણે ચેપ્ટર 6 कालिदास का प्राणी प्रेम એનું સોલ્યુશન જોયું સ્વાધ્યાયનું। તો તમે મિત્રો ચેનલમાં નવા હોય સબસ્ક્રાઈબ કરો, તમારા મિત્રો દોસ્તોને જાણ કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।